हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। दोस्तों, चूनर थानी ओढ़कर आया फागुन मास, बीता शीत शरद शिशिर, मौसम में मधुमास। पीली जल की गागरी, मिटी न तन की प्यास, यह फागुन आओगे लगी हुई है आस। दोस्तों, फागुन का महीना जब भी आता है तो सबको तड़पा कर जाता है। हिंदू पंचांग के अंतिम महीने को फागुन का महीना कहा जाता है और इस खास महीने का नाम फागुन पूर्णिमा को फागुनी नक्षत्र होने के कारण पड़ा है। ये महीना आनंद और उल्लास से परिपूर्ण होता है। हालांकि इस महीने में धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो जाती है और सर्दी कम होने लगती है। यही नहीं, बसंत का प्रभाव होने से इस खास महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती है। ध्यान रहे दोस्तों, इस महीने में अपने खान पान और जीवनचर्या में ज़रूर आपको बदलाव करना चाहिए। मन की चंचलता अत्यधिक हो जाती है, इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि फागुन मास 2018 में 1 फरवरी से 2 मार्च तक रहने वाला है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान माना जाता है। इसी के साथ साथ फागुन कृष्ण चतुर्दशी को हम भगवान शिव की उपासना का महापर्व मनाएंगे, यानी कि शिवरात्रि। दोस्तों, पूरी दुनिया वैसे भी शिवमय हो रखी है और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि फागुन में ही चंद्रमा का जन्म माना जाता है। इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना का भी मंत्र कहलाता है। यही नहीं दोस्तों, फागुन जैसे पवित्र महीने में प्रेम और अध्यात्म का पर्व होली भी धूमधाम से मनाई जाएगी और इसी खास महीने में दक्षिण भारत में उत्तिर नाम के मंदिर उत्सव भी लोग जमकर मनाते हैं। दोस्तों, फागुन का महीना श्री कृष्ण की पूजा और उपासना का महीना माना जाता है। अगर इस मंथ में आप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। जान ले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो कि आपको संतान की प्राप्ति हो, किसी को अगर संतान नहीं है तो दोस्तों इस महीने आपको बाल कृष्ण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण यानी कि जो जुगल जोड़ी है उसकी पूजा और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना करने का विधान आता है। साथ ही साथ हम प्रेम और आनंद के लिए जुगल जोड़ी या युवा कृष्ण की उपासना अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी ओर ज्ञान और वैराग्य के लिए आपको गुरु कृष्ण की उपासना करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, फागुन के महीने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर माना जाता है कृष्ण भगवान को आप एक चुटकी ये छोटी सी चीज़ चढ़ा दें तो आपके सभी प्रकार की विपदाएं दूर होती है। आपके जीवन में अगर क्रोध उन्नत हो चुका है, क्रोध घर कर चुका है, तो आप अगर ये अपनाएंगे ये छोटा सा नुस्खा दोस्तों, तो माना जाता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स जीवन से दूर हो जाती है। क्या करना है आपको जल्दी ही अगर क्रोध आता है, आपको जल्दी चिड़चिड़ाहट आ जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण को इस पूरे फागुन के महीने में आपको नियमित रूप से अबीर और गुलाल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, रोज आपको शीतल जल से या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो चांस ना लें कि मैम ने बोला है इसलिए ठंडे पानी से स्नान करना है। आपको जो टेम्परेचर का पानी सूट करे आप उससे स्नान करें। भोजन में जहाँ तक ट्राई करें अनाज का प्रयोग कम कर दें, अधिक से अधिक फल सब्जी आदि खाएं। कपड़े भी जब आप पहनते हैं, जो कपड़े आप पहनेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। सुंदर सुंदर नए कपड़े इस मंथ में आपको धारण करने चाहिए। फटे पुराने गंदे कपड़ों को बिल्कुल हटा दें और सुगंध का आप चाहे बॉडी स्प्रे के रूप में, चाहे इत्र के रूप में या परफ्यूम के रूप में, पर सुगंधित चीज़ों का अपने शरीर पर आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। रोजाना आपको नियम से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। एक मंत्र बोले, आओ 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 राम, आओ 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 श्याम। सच्चे दिल से श्री कृष्ण को पुकार लें, श्री राम को पुकार लें और देखें दोस्तों आपकी विपदाएं कैसे दूर हो जाती है। पूजा में हो सके तो फूलों का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपके बगीचे में, अपने गार्डन में ट्राई करें, अपने बालकनी में एक छोटा सा पौधा लगा ले फूल का और रोज़ एक फूल कम से कम ट्राई करें। भगवान श्री कृष्ण को आप ज़रूर अर्पित करें।
दोस्तों फागुन के महीने में नशीली चीज़ों का और मांस मदिरा आदि का सेवन निषेध बचाया गया है, मना किया गया है। अगर आप चाहते हैं आपको जीवन में वैराग्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन में आपको ज्ञान की सुख की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आपको इन चीज़ों से एब्सटेन करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल इन चीज़ों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। दोस्तों फागुन का महीना ऐसा महीना है, मानसिक अवसाद की समस्या हो, डिप्रेशन आदि हो, तो सुगंधित जल से आपको स्नान करना चाहिए। आप चाहें तो अपने नहाने के पानी में 2 टिक्की कपूर की डाल लें। कपूर का तेल, कोई भी सुगंधित ऑयल, इतने सारे एरोमा ऑयल्स आते हैं, आप वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो गुलाब जल डाल सकते हैं, आप चाहें तो यूडिकोलोन डालें और फिर आप सुगंधित जल से स्नान करें। आप चाहें तो चंदन की सुगंध का भी प्रयोग आप ज़रूर करें और फिर आप देखेंगे आपको डिप्रेशन आदि जैसी समस्याएं जो इस मंथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं रहती है, आपको अक्सर लगता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है हेल्थ को रिलेटेड, तो आपको भगवान शिव को पूरे महीने सफ़ेद चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। उनको सफ़ेद चंदन ज़रूर अर्पित करें और हो सके तो 2 पत्ती केसर इस सफ़ेद चंदन में घीस करके पहले बाबा को अर्पित करें और उसके बाद अपने आज्ञा चक्र में, यानी अपने हेड के सेंटर में जो पॉइंट होता है, उसमें आप अपने थोड़ा सा चंदन ज़रूर लगाएं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको अगर आर्थिक समस्या ज़्यादा हो गई है, आपको लगता है आपके जीवन में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़ आपको पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी इत्यादि में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इस पूरे महीने माता लक्ष्मी की उपासना करने का भी विधान आता है। माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या फिर गुलाब आपको इस मंथ में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों फागुन का महीना है और आनंद और उल्लास का महीना है, और फागुन के महीने में कुछ विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो माना जाता है आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। दोस्तों फागुन का महीना माता लक्ष्मी, गणपति, श्री हरि, महादेव और पार्वती सभी की पूजा उपासना का विधान आता है। स्पेशली भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, और घर में धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा नॉर्मल सा पूजा आपको करना है। कैसे करना है? आपको पीले वस्त्र पर आपको लक्ष्मी, पार्वती, गणपति, भगवान विष्णु और महादेव का चित्र स्थापित कर लेना है। आप चाहें तो उनके प्रतिरूप आप सुपारी से भी बना सकते हैं और फिर पंच उपचार पूजन करें। पंच उपचार पूजन क्या हुआ? आपका धूप, दीप, नैवेद्य, हल्दी, रोली आदि से आपको पूजन करना है। सुगंधित धूप करें, उसके बाद हल्की सी हल्दी ले लें, हल्दी को घी के दिए में डाल दें। एक एक चुटकी हल्दी आपको घी के दिए में डाल करके जला देना है। केसर से आपको तिलक करना है और गेंदे का पुष्प, येलो कलर का ही आपको पुष्प लेना है, उसको अर्पित करके सभी देवी देवताओं को कद्दू के हलवे का आपको भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की विशेष माला का आपको जप करना है और पूजा उपासना के बाद पीली आभा वाली जो गाय हो उसको भोग लगा कर सभी लोग परिवार सहित इस प्रसाद को आपको लेना चाहिए। आप खुद देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन की सारी जो धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो सारी आपके जीवन से दूर हो जाती है। इसके अलावा भी एक महा टोटका बता देती हूँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त उपाय है ये। आपको शिवालय में जाना है, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहाँ बैठ करके मौली में आपको 7 पीले फूल पिरो देने हैं। इसके बाद उस 7 पीले फूल से आपको शंकर पार्वती का गठबंधन करना है। दोस्तों ऐसा करने से आपके अगर पति पत्नी के झगड़े हैं, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है तो वो भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, या फिर आपकी अगर शादियाँ नहीं हो रही है दोस्तों तो आपकी शादी के जल्दी योग बन जाते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महीना है, बहुत ही खूबसूरत उपाय है। अपने क्रोध को
को स्पेशली दूर करने के लिए आपको एक चुटकी अबीर इस मंथ में श्री कृष्ण को ज़रूर चढ़ाना है। जो लोग भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, जो लोग भी क्रोधी हैं या गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको ये उपाय ज़रूर शेयर करें दोस्तों। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही खूबसूरत सा फागुन का महीना है और इस मंथ में आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी सभी प्रकार की विपदाएं जीवन से दूर हो जाती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी डे अहेड। भगवान करे, माता रानी करे आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरत हो। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।